देखिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है आपका इनकम टैक्स, टीडीएस। इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है जीएसटी। तो नॉर्मली टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है कि अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं किसी को, वेंडर को कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई अमाउंट ड्यू है, तो उस अमाउंट के ऊपर कुछ अमाउंट हमें डिडक्ट करके रख लेना है, देन वो पैसा हमें गवर्नमेंट को पे कर देना। जैसे कि रेंट पे कर रहे हो आप, रेंट पे कर रहे हो 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। इस केस में आपका जो भी रेंट का अमाउंट होगा, उस रेंट से अमाउंट से पर्टिकुलर एक रेट, जो रेट है, जो रेट डिफाइन किया गया है कि टीडीएस का क्या रेट हो सकता है, 10% हो सकता है, 11% हो सकता है, जो भी आपका रेट होगा, ठीक है, 2% होगा, उस रेट के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करना है और ये अमाउंट गवर्नमेंट को आपको पे करना है। ये होता है टीडीएस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टीडीएस का कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे करना है। जब तक हम टीडीएस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब तक हमारा टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मैंने दूसरे कंपनी कोड में टीडीएस का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, आपको एंट्री पोस्ट करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली टीडीएस का एंट्री पोस्ट कैसे होता है। कंपनी कोड हमें चेंज करेंगे, यहाँ ले लेंगे वेंडर और यहाँ ले लेंगे इनवॉइस। रेंट, ठीक है, एंटर। और यहाँ आएंगे विद होल्डिंग टैक्स, एंटर करेंगे, ठीक है। इस पर एक्चुअली टीडीएस एक्टिवेट नहीं है, तो मैं दूसरा कोई वेंडर ले लेता हूँ, FP60 वेंडर हमारा हो जाएगा। अभी हमने जो लिया था उसके अलावा, अच्छा एक ही वेंडर है इसमें PR12 में शायद टीडीएस का नहीं हुआ होगा, तो दूसरा कंपनी कोड ले लेते हैं। यहाँ GL ले लेंगे, अच्छा नंबर रेंज मिसिंग है तो नंबर रेंज बनाना पड़ेगा। मतलब आप इंटर करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स करेंगे, आपका यहाँ पर टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम इसका एंट्री पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास ये स्टेप है। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग करेंगे चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री। इसमें क्या है कि हम अपने विद होल्डिंग टैक्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे कंट्री में जो SAP के ऊपर हमारा वहाँ कंट्री मेंटेन है कि नहीं है। तो विद होल्डिंग टैक्स से रिलेटेड जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसके लिए आना है आपको SPRO, SAP रेफरेंस IMG। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नोड के अंदर आएगा। ग्लोबल सेटिंग, विद होल्डिंग टैक्स, एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स, और यहाँ पर आया बेसिक सेटिंग, कैलकुलेशन और कंपनी कोड और पोस्टिंग। तो हमें सबसे पहले आना, देखो आपका जो वर्क होगा वो तीनों के अंदर होगा, बेसिक सेटिंग के अंदर भी होगा, कैलकुलेशन के अंदर भी होगा, कंपनी कोड के अंदर भी कुछ वर्क करना पड़ेगा और पोस्टिंग के अंदर भी करना पड़ेगा। तो इस नोट के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम अपना चेक करते हैं विद होल्डिंग टैक्स कंट्री। ये है आपका विद होल्डिंग टैक्स कंट्री, यहाँ पर आप चेक करेंगे IN, ठीक है, ये हमारा हो गया IN। इस तरह से डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स की, एग्जीक्यूट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 194H है, 194I है, 194J है, 194Q है, ठीक है। इस तरह से आपका ये बना हुआ है, ये सेक्शन है। जिनको टीडीएस का नॉलेज होगा, थ्योरेटिकल पार्ट, तो वो लोग सेक्शन समझते होंगे। टीडीएस का सभी का अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे अगर मैं
आप लोगों को गूगल पे दिखाऊं कि TDS का क्या रेट है, तो TDS का रेट आप इस तरह से देख सकते हैं। TDS का रेट और लिमिट, सबका रेट और लिमिट यहाँ पर फिक्स किया गया है कि TDS का रेट क्या हो सकता है, TDS का लिमिट क्या हो सकता है। तो TDS रेट एंड लिमिट, ये देखिए ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो भी TDS का रेट होगा, जो भी उसका सेक्शन होगा, सभी के सभी आपका यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। A, 193, 194, ठीक है, 194C, अलग अलग रेट। ये है कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे रेंट का देखोगे तो आप नीचे आना, रेंट का है वो रेंट पेड 2,40,000, 10%, है ना, इस तरह से। तो यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये है सेक्शन, ठीक है। ये बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बना हुआ है। ये 3 चीज़ें आपको नहीं बनानी है, बस चेक करना है। रीजन फॉर एग्जाम्पशंस, कभी कभी ना एग्जाम्पशंस भी मिलता है। एग्जाम्पशंस मिलता है 197 और 197A, 2 होता है, एक होता है लोअर डिडक्शन, एक होता है जीरो रेटेड। तो जीरो रेटेड में अलग आपका रेट होता है, लोअर डिडक्शन में अलग होता है। तो इस चीज़ में हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ये भी आपका बना हुआ है, नीड के अकॉर्डिंग अपना जो भी एग्जाम्पशन लिमिट है वो उसको आप सेट करेंगे वेंडर के साथ। तो फर्स्ट 3 स्टेप जो है वो इजी है। ये 3 स्टेप इजी है, बस इसमें चेक करते हैं कंट्री, यहाँ पर चेक करते हैं सेक्शन, जो आपको सेक्शन मैंने दिखाया अलग अलग सेक्शन है। अगर कोई सेक्शन नहीं है, जैसे 194F नहीं है तो आप वो क्रिएट करिए, 194G नहीं है कमीशन के लिए, वो क्रिएट करिए। बाकी इसका रेट जो है वो हम लोग आगे डिफाइन करेंगे कि इसका रेट क्या डालेंगे इसके ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिफाइन विदहोल्डिंग टैक्स टाइप। डिफाइन विदहोल्डिंग टैक्स टाइप में हम लोग टैक्स टाइप बनाएंगे। और आपको वो याद रखने के लिए मैं बता दूं कि TDS जो डिडक्शन होता है वो इनवॉइस पोस्टिंग के टाइम भी होता है, और एडवांस में अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं उस टाइम भी TDS डिडक्ट होता है। अगर आप इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं, जैसे आप FB60 में इनवॉइस पोस्ट करते हैं, वेंडर इनवॉइस, तो आप वहाँ भी TDS डिडक्ट कर सकते हैं। या फिर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, जो आपने डाउन पेमेंट सीखा होगा, तो वहाँ भी आप TDS डिडक्ट कर सकते हैं। तो आपको 2 टैक्स टाइप बनाना होता है। एक बनाना होगा आपको टैक्स टाइप इनवॉइस पोस्टिंग के लिए, और एक बनाना होगा टैक्स टाइप पेमेंट पोस्टिंग के लिए। कि मतलब अगर आप इनवॉइस पोस्ट करते हैं तो इस टैक्स टाइप के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट होगा, और अगर आप पेमेंट करते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं, तो इस टैक्स टाइप के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट होगा। तो इसके लिए हमें आना है बैक, यहाँ पर आ जाएंगे टैक्स टाइप, डिफाइन विदहोल्डिंग टैक्स टाइप फॉर इनवॉइस पोस्टिंग, एग्जीक्यूट, कंटिन्यू। और देखिए ये सर्वर के ऊपर ना हमने कुछ टैक्स टाइप बनाया हुआ है, जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप JP देख सकते हो, JK देख सकते हो, ठीक है। 2 मैंने बनाया हुआ है, बाकी और यूजर ने बनाया होगा तो उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि उसका टैक्स टाइप सही है कि नहीं सही है। तो आप क्या करना, JP सर्च करना, TDS ऑन रेंट, ऑफिस रेंट। इस तरह से बहुत सारे टैक्स टाइप बनेंगे, और जितने भी टैक्स टाइप बनेंगे वो इस तरह के टैक्स टाइप बनेंगे जो इसमें आपको यहाँ गिवन है। सबका अलग अलग टैक्स टाइप बनेगा। इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2 बनेगा। 2 क्यों बनेगा?
एक तो बनेगा आपका इनवॉइस पोस्टिंग के टाइम में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा उसका, एक होगा एडवांस पेमेंट के टाइम में टीडीएस डिडक्ट होगा उसका। तो इसको देखो कैसे बनाना है। यहाँ पर डबल क्लिक करो, इसको ओपन करके देखो। देखो यहाँ आपको इंडिया ले लेना है IN, यहाँ टेक्स्ट टाइप का नाम टाइप करना है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप करना है, और टीडीएस जो डिडक्ट होता है नेट अमाउंट पे डिडक्ट होता है। नेट अमाउंट मतलब देखो 1 लाख का मान लो कि कोई इनवाइस है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा आपका 18,000 रुपया, तो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो 1/18 पे नहीं होगा, 1 लाख पे होगा। मीन्स कि 1 लाख रुपीज़ अगर आपका इनवाइस वैल्यू है और उसमें 18,000 आपका जीएसटी है, सो टीडीएस विल बी चार्जेबल ऑन ओनली 1 लाख रुपीज़। बैक आ जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ तक समझ में आया, ये आपको बनाना है कैसे, बस इस तरह से आपको बनाना है। एनी क्वेश्चन मिस्टर मनीष, सूर्यकांत, रजत? नो सर। हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है बताइए सूर्यकांत। कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। ओके ओके ठीक है। वो आप लोग को मैंने भेजा था इंटरव्यू के लिए, तो बात कर लीजिएगा। आज तो संडे ऑफ होगा, कल बात कर लेना वहाँ कॉल पे। सर बट उसमें ना 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है सर। अरे कोई नहीं, 1 साल का मांग रहा है ना, जाओ तो। अच्छा, यहाँ से भी ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं, जाके देखो ना, ऐसे थोड़ा ना होगा यहीं से बोलो 1 साल का एक्सपीरियंस है नहीं जाएंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस कोई एक्सपीरियंस होता है? फ्रेशर ही बोलते हैं उसको। ठीक है सर। आप लोग को इतना तैयारी करो, 2-4 बार इम्प्लीमेंटेशन करो, 2-4 कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन करो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है सर। और एक बार सोचोगे कि एक बार मैंने कर लिया, एरर आया, एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया, एक ही बार में आपने सीख लिया, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम पढ़ाते हैं ना एक एक करके बिना देखे, वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। कब मिलेगा जॉब? अब हम लोग आते हैं, ये बनाएंगे अब, ठीक है। एक तो हमारा जेपी बना हुआ है, आप लोग बना लेना। अब देखते हैं जेके। इसके लिए बैक आइए, और ये वाला जेके मिलेगा इसमें पेमेंट पोस्टिंग में, इसी के नीचे एग्जीक्यूट। ये वाला जो यूज होगा वो आपका एडवांस पेमेंट के टाइम यूज होगा जेके। डबल क्लिक, देखिए आपका कंट्री हो गया IN इंडिया, विदहोल्डिंग टैक्स टाइप हो गया जेके, ठीक है। नेट अमाउंट हो गया। इस तरह से आपको ये सेलेक्ट करना है, और आपको अगर नया बनाना है तो न्यू एंट्री पर यहाँ पर आप टाइप कर देना, यहाँ डिस्क्रिप्शन ले लेना, बाकी कुछ कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करना, बस ये ले लेना है यहाँ पर जो भी आप बनाओगे। सो आई विल यूज JP फॉर इनवॉइस पोस्टिंग एंड JK फॉर पेमेंट पोस्टिंग। नेक्स्ट इज चेक रिसिपिएंट टाइप। रिसिपिएंट टाइप के लिए आपको पीछे आना है, कैलकुलेशन से बाहर आना है, बेसिक सेटिंग में जाना है। यहाँ पर रिसिपिएंट टाइप का मतलब क्या होता है? रिसिपिएंट मतलब वो होता है जिसका आप TDS डिडक्ट कर रहे हो। जिस कंपनी का TDS डिडक्ट कर रहे हो वो कंपनी है या इंडिविजुअल फॉर्म है, वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये है आपका CO4 कंपनी,
ओटी फिर अदर कंपनी, ठीक है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, मुझे नया बनाना है तो न्यू एंट्री में जाएंगे। यहाँ पर आपको टाइप सिलेक्ट लेना है, विद होल्डिंग टेक्स्ट टाइप। हमने क्या बनाया था अभी, एक बनाया था जेके, एक बनाया था जेपी, तो दोनों ले लेना है। रिसिपिएंट टाइप CO फॉर कंपनी, और यहाँ पर कंपनी डाल दीजिए, क्योंकि मोस्टली जो होता है वो कंपनी ही होता है। अदर देन कंपनी होगा तो अदर देन कंपनी आप ले लीजिएगा। तो ये एक्चुअली हमने सेट किया हुआ है, इसीलिए आपको दे रहा है एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम बनाएंगे विद होल्डिंग टैक्स कोड। दो कोड बनेगा, एक बनेगा कोड, एक कोड बनेगा इनवॉइस के टाइम, इनवॉइस पोस्टिंग के टाइम जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसके लिए, और एक कोड बनेगा आपका पेमेंट पोस्टिंग जो होगा उसके लिए। तो यहाँ से आपको बैक आना है। टैक्स कोड के लिए आपको कैलकुलेशन नोड के अंदर जाना है। ये रहा टैक्स कोड, विद होल्डिंग टैक्स कोड एग्जीक्यूट। दो टैक्स कोड बनाने हैं आपको। फर्स्ट हमने जो बनाया हुआ है वो बनाया है जेपी, ये देखिए, है ना, ये वाला। इस तरह से यहाँ पर क्या है, जब आप बनाओगे न्यू एंट्री करोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप जो आपने बनाया हुआ है वो आपको लेना है। यहाँ टेक्स्ट कोड का आप नाम टाइप करोगे, JP JA जो भी आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर JP ले लूँगा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, तो मैं ले लेता हूँ 9Z। यहाँ पर आपको ले लेना है 194 सेक्शन जो होता है 194I। ये आपका जो वर्क होगा वो इनवॉइस पोस्टिंग के टाइम होगा। टीडीएस कितने अमाउंट पे डिडक्ट होगा, तो पोर्टल का टोटल 100% के ऊपर डिडक्ट होगा। पोस्ट इंडिकेटर हो गया आपका ये वाला। टीडीएस का रेट क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 10% होता है। और जो आपका रेसिपिएंट है, आप जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो किस स्टेट के लिए कर रहे हैं, वो आपको ये स्टेट ले लेना है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, सेव कर दो। ऐसे करके टैक्स कोड जितने भी तरह के होंगे उतने तरह के बनाने हैं। मीन्स आपका ये जैसे हम बनाए हैं रेंट के लिए, है ना, उसी तरह से यही आपको बनाना है कमीशन के लिए, सैलरी के लिए, और जैसे हम बनाए हैं अभी इनवॉइस पोस्टिंग के लिए, इसी तरह से बनाना है आपको एडवांस पोस्टिंग के लिए। तो एडवांस वाला के लिए कैसे बनाते हैं, यहाँ से एक बैक आएंगे, फिर से यहीं बनाओगे, यहीं पे बनता है दोनों, ठीक है। एडवांस के लिए भी यहीं बनता है और इनवॉइस पोस्टिंग के लिए यहीं बनता है। तो एडवांस के लिए शायद हमने JK बना रखा है, और ये देखो JK हमने बना रखा है। ये वाला अभी हमने बनाया हुआ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने बनाया था इसका कोई यूज़ नहीं है, नहीं तो अदरवाइज़ हमें प्रॉब्लम होगा। तो हमने दो टैक्स कोड ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप इसे देख के नया बना सकते हो, दोनों सेम ही हैं। बस यहाँ आपको टेक्स्ट टाइप ले लेना है, ये डिस्क्रिप्शन, इस तरह से। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए। मिस्टर प्रशांत, मनीष, सूर्यकांत, नहीं सर। नहीं रजत, सर। सपना एंड आदित्य। टोटल 7 स्टूडेंट है टोटल। चलिए ठीक है।
तबीयत क्यों खराब होगी? देख रहे हो कमेंट कर रहे हैं सब। नेक्स्ट है असाइन विदहोल्डिंग टैक्स कोड टू कंपनी कोड। अब हम अपने इसको अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। अभी तक जो भी हमने वर्क किया है वो हमारा क्लाइंट के ऊपर हुआ है, अब हमारा क्या होगा, कंपनी कोड के ऊपर होगा। तो कंपनी कोड से रिलेटेड नोड में आना है, अब इस नोड में आना है और यहाँ पर क्लिक करना है और न्यू एंट्री में जाना है और यहाँ पर आपका अपना कंपनी कोड डालना है, KAT1। यहाँ पर आपको ले लेना है विदहोल्डिंग टैक्स टाइप। तो आपका टैक्स टाइप क्या रहेगा, JP जो आपने बनाया होगा। रिसिपिएंट टाइप CO जो आपने बनाया होगा। कब से कब तक, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। और इस पे जरूर टिक करिएगा ध्यान से, बाकी सब इग्नोर करना है। सेव करिए। एक तो हमने JP के लिए बनाया, अब बनाएंगे JK के लिए। एक और आपको करना है, 2 बार करना होता है, ठीक है। या फिर जितने तरह के टैक्स होंगे, जितने तरह के सेक्शन होंगे, उतने बार करना होगा आपको। अगर रेंट के लिए है तो रेंट के लिए 2 बार, कमीशन है तो कमीशन के लिए 2 बार, सैलरी है तो सैलरी के लिए 2 बार। मतलब जितने तरह के सेक्शंस होंगे उतने बार आपको करना। मतलब रियल टाइम में जब आप करोगे ना कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो यहाँ तो आप देख रहे हो कि कितने सारे सेक्शन हैं। अप्रॉक्स देखा जाए तो मुझे लगता है 25-30 प्लस होगा। और सिर्फ अभी मैं एक ही एग्जांपल को लेके कर रहा हूँ। आपको जब कंपनी में काम करोगे, इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, तो बहुत सारे बनाने होंगे, टैक्स कोड, टैक्स टाइप, है ना, डिफरेंट टाइप काइंड्स आपको फिर उसे असाइन भी करना होगा। यहाँ पर आप ले लीजिए JK। देन सेव। नेक्स्ट है एक्टिवेट विदहोल्डिंग टैक्स। अब अपने विदहोल्डिंग टैक्स को एक्टिवेट करेंगे। बस इसी के जस्ट नीचे है, पोजीशन पर आओ और यहाँ पर टिक कर दो। ये भी हमने एक्टिवेट कर लिया। अब आइए बैक। देखिए बेसिक सेटिंग में कुछ किए, कुछ वर्क बेसिक सेटिंग में किए, कुछ वर्क कैलकुलेशन में किए, कुछ वर्क कंपनी कोड में किए, कुछ वर्क पोस्टिंग में भी करना है। तो पोस्टिंग में क्या करना है, लेजर को असाइन करना है। तो पहले हम लेजर बनाएंगे। क्या लेजर बनाएंगे, तो TDS जो डिडक्ट होगा उसके लिए लेजर बनेगा। TDS ऑन रेंट, TDS ऑन कमीशन, TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन जो भी होगा, डिफरेंट तरह के जो TDS होते हैं। लेजर बनाना है तो एक न्यू सेशन ले लीजिए। यहाँ आप ले लीजिए KAT1। न्यू एंट्री, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। नॉर्मल आपको शॉर्ट की ले लेना है, सेव कर दीजिए। अब इस लेजर को असाइन करना है, ठीक है। तो इस लेजर को असाइन करने के लिए आपको आ जाना है पोस्टिंग के अंदर, अकाउंट फॉर विदहोल्डिंग टैक्स, और यहाँ पर आ जाइए, एग्जीक्यूट करिए।
ले आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ पर आपको टैक्स टाइप एंड टैक्स कोड, पोस्टिंग की पे आइए, सेव करिए और यहाँ पर ले लीजिए विद होल्डिंग टैक्स टाइप। तो एक बार यहाँ पर डालिए, एक बार जेपी और इसका टैक्स कोड जेपी, एक टैक्स टाइप है जेके और एक है जेके, ये टैक्स कोड। कोई बता सकते हैं कि जेपी क्या है और जेके क्या है? जेपी है जो इनवॉइस पोस्ट करते टाइम टीडीएस डिडक्ट करेगा, और जेके है जो आपको एडवांस में जब आप पेमेंट करते हो उस टाइम टीडीएस डिडक्ट करेगा, है ना? ये चीज़ समझना है। मिस्टर मनीष, एरर सॉल्व हुआ? बिजनेस पार्टनर का एरर आता है, आप लोग क्या करते हो समझ में नहीं आता, कैसे बनाते हो बिजनेस पार्टनर? अभी तक बिजनेस पार्टनर बनाना नहीं आता, क्या ऐसे पीसी को? एसएपी कंप्लीट होने वाला है, बिजनेस पार्टनर बनाना नहीं आता, ये हमने सेट कर लिया। अब हमारा होगा असाइन भी हमने कर दिया। अब हम विद होल्डिंग टैक्स कोड को वेंडर के साथ सेट करेंगे। जो भी हमारा वेंडर होगा उसके साथ आपको वेंडर को चेंज करके उसमें आपको ये सेट करना पड़ेगा, FK02। FK02 यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर आइए और इसमें से भी कुछ ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ठीक है? इसमें सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स पे आना है और यहाँ से वेंडर ले लीजिए, जो भी आपका वेंडर है। मैं यहाँ ले लेता हूँ रजत, ठीक है? इंटर। वेंडर कंट्री, ये वाला आ जाना, इस नोट पे आना है, वेंडर कंट्री स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स, जहाँ ECC नंबर, एक्साइज रेंट, ये सब लिमिट गिवन है। यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है, ठीक है? इट इज़ रिक्वायर्ड। विदाउट पैन नंबर जब तक नहीं डालेंगे ना तब तक आपका वर्क नहीं करेगा। तो पहला वर्क हमें ये करना है जनरल डेटा पे। अब जाएंगे कंपनी कोड डेटा पे, तो कंपनी कोड डेटा पे जाना है विद होल्डिंग टैक्स में, इस पे आ जाना और यहाँ पर टाइप करना जेपी, यहाँ भी टाइप करना जेपी। ये हो गया टैक्स टाइप, ये हो गया टैक्स कोड, इसको टिक कर लेना। फिर आ जाना जेके और आ जाओ यहाँ पर जेके। बोले थे ऑनलाइन लेने के लिए ना 9:30 से। सर ऑनलाइन आया ही गया था। अच्छा, यहाँ पे काम था मेरे को। अच्छा चलो बैठ जाओ, ठीक है? इसको हम लोग सेव कर देंगे, मोबाइल में तो देख ही रहे हाँ हैं, देख रहा हूँ। उसको बड़ा कर लो। दिख रहा है सर। अब हम आ जाएंगे बैक, साउंड कम कर लीजिए। अब हमारा ये वाला होगा, ठीक है? देखो टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको सेट करना है। तो टीडीएस का सर्टिफिकेट कैसे सेट करना है, इसके लिए जाना है लॉजिस्टिक जनरल, टैक्स ऑन गुड्स मूवमेंट इंडिया, बेसिक सेटिंग, इसके अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर आ जाइए, बैक में आइए, ये वाला पूरा काम हमारा हो गया, ठीक है? हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बेसिक सेटिंग का भी हो गया, कैलकुलेशन का भी हो गया, कंपनी कोड भी हो गया, पोस्टिंग भी हो गया। अब जाना है बैक, अब जाना है बैक और इसके बाद आपको आना है लॉजिस्टिक जनरल, टैक्स ऑन गुड्स मूवमेंट इंडिया, बेसिक सेटिंग और यहाँ पे क्लिक करना मेंटेन टैक्स कोड सेटिंग, एग्जीक्यूट, न्यू एंट्री पे जाना, बस यहाँ कंपनी कोड डाल दो और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आपका जो मंथ होगा वो अप्रैल होगा, ठीक है? बाकी आपको कुछ नहीं करना, सेव कर देना। नाउ आई हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर द ऑल कॉन्फ़िगरेशन अंडर माय कंपनी कोड। सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंपनी कोड में हो गया। एक एक करके मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया। देखो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है हमने। सबसे पहले
ये 3 चीज़ें देखा है, इसमें हमने कुछ बनाया नहीं है, जो कि बना हुआ था। अब हमने बनाना स्टार्ट कहाँ से किया? विद होल्डिंग टैक्स टाइप। ये बनेगा 2, एक बनेगा इनवॉइस पोस्टिंग के लिए, एक बनेगा एडवांस पेमेंट के लिए। दूसरा होगा रिसिपिएंट टाइप बनाना है। तीसरा होगा विद होल्डिंग टैक्स कोड बनाना है। फिर असाइन विद होल्डिंग टैक्स कोड बनाना है। एक्टिवेट एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स हमने कर दिया। फिर हमें जीएल बनाना है। फिर आपको विद होल्डिंग टैक्स बनाना है। फिर आपको ये वेंडर में असाइन करना है जो भी आपने टैक्स टाइप बनाया है। जितने भी टैक्स टाइप होंगे ना, सारे टैक्स टाइप वेंडर में असाइन करना होगा एक एक करके। टीडीएस का सर्टिफिकेट का भी मैंने एक रेंज बना दिया। ये क्या आ रहा है? कौन भेज रहा है ये? अच्छा ठीक है। मिस्टर सिंह मनीष, देखिए सिंह मनीष जी बोले हैं कि सर मैं बीपी बनाता हूँ तो हमारे पास ड्रॉप डाउन बटन नहीं आता है। यहाँ जो इस तरह का 4 डिजिट इसके पास नहीं आ रहा है, ये वाला। तो मैं आपको बंधु बता दूँ, आप अपने आइक में कैमरा ऑन कर लीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करिएगा, ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। आप पूरा वीडियो वगैरह नहीं देखते हुएगा हमारा। उसके बाद आइएगा, इसको आप क्लोज करिए और आइए इसमें, इसके अंदर आइए, ठीक है। विजुअलाइजेशन 1 के अंदर आइए और यहाँ पर दोनों पे टिक करिएगा, ठीक है। अगर देखिए ये मैं अनटिक कर देता हूँ, तो ये अगर मैं ये अनटिक कर दिया तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसा आपका दिख रहा है वैसे ही हमारा दिख रहा है। तो करना क्या है, आपको इस पिक्चर पे जाना है, ऑप्शन में जाना है और इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जाना है और 1 में जाना है और यहाँ पर टिक करके यहाँ भी टिक करना है, देन अप्लाई करना है और ओके करना है, ठीक है। अब आपको देख लो, अब आपको ये वाला चार्ट आता होगा। बताइए मिस्टर सिंह मनीष। सर हो गया। होगा ही ना। चलिए अब हम लोग एंट्री पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो FB60 और विद जीएसटी करेंगे तो विद जीएसटी के लिए OBBG पहले हम सेट कर लेते हैं। हमारा जो पोजीशन पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है आयन, यहाँ पर ले लेना है KAT1 जो हमने टैक्स प्रोसेस बनाया होगा। पहले विदाउट जीएसटी आपको एंट्री पोस्ट करके दिखाता हूँ। विद TDS FB60, कंपनी कोड चेंज करिए। कंपनी कोड क्या होगा हमारा? KAT1। वेंडर ले लेना है आपको। यहाँ वेंडर हमारा क्या होगा, किसके हमने अंदर सेट किया था? रजत के अंदर। इनवॉइस डेट ले लीजिए आज का, अमाउंट ले लीजिए 1 लाख। यहाँ पर आपको जो भी GL लेना है वो आप GL ले लो। रेंट के ऊपर करना है तो रेंट के ऊपर कर लो, ऑफिस रेंट बना हुआ है। यहाँ 1 लाख रुपया ले लीजिए, इंटर। बोल रहा है वेंडर 11,042 इज सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स, मतलब इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल होगा। इंटर करिए, वार्निंग है ये। फिर बोल रहा है कि आपको वैलिड टैक्स कोड लेना है, तो टैक्स कोड हमने अभी सेट किया हुआ है जो GST से रिलेटेड है। इसमें आपका GST भी चार्ज करेगा और साथ साथ TDS भी डिडक्ट करेगा। इंटर करिए, टैक्स पे जाइए, नेट प्रपोजल करिए। मैंने ये बता रखा है 28,000 हुआ टैक्स और यहाँ पर टोटल कितना बनाइएगा? 1,28,000। इंटर। फिर जाइए विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर, ये वाला आना चाहिए, ठीक है। जो हमने वेंडर में सेट किया था JKJP, ये आ गया। सिमुलेट करिए, कंटिन्यू करिए। अब आप देख सकते हो ऑफिस रेंट डेबिट 1 लाख, इसके ऊपर GST 14,000 हो गया, CGST 14,000 हो गया, SGST 14,000 होगा और TDS डिडक्ट हो गया 10,000। TDS किस पे ऊपर डिडक्ट किया? 1 लाख के ऊपर डिडक्ट किया या 1,18,000 के ऊपर किया? 1 लाख के ऊपर किया, क्योंकि हमने वहाँ पर नेट अमाउंट किया था। हाँ क्या बोले? मतलब GP सर। हाँ, नेट अमाउंट हमने किया था। अब देखो टोटल जोड़ोगे ना तो 1 लाख प्लस 14 कितना हो गया?
28,000 और इसमें से 10,000 माइनस कर दो, कितना हुआ 1,18,000। देन इसे पोस्ट कर दो। अगर मान लो कोई एरर आता है यहाँ पर स्टील मैसेज कंटेंट का, तो आप डबल क्लिक कर लेना और इसमें नरेशन डाल देना, ठीक है। तो ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा है। बाकी आप इसे सेव कर दीजिए। इसे डिस्प्ले करके आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप डिस्प्ले करके चेक कर सकते हो। ये था हमारा TDS का कॉन्फ़िगरेशन। बताइए मिस्टर, कितना परसेंटेज समझ में नहीं आया? 50। सर पर सर ये वाला क्लास शेयर कर देना, रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, वीडियो तो शेयर करूँगा ही। चलिए एक बार अब हम करके लोग और करते हैं आगे, छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को कर देता हूँ स्टॉप, नया वीडियो स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं इसको अपलोड करूँगा।